सेंटर से आ रहे हैं, इसलिए पार्टियां भी न्यूज़ 18 के आंकड़ों पर भरोसा करते हुए छत्तीसगढ़ में 59 सीटों की अभी तक रुझान आए हैं। 35 पर कांग्रेस आगे, 24 पर बीजेपी आगे, यानी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जरूर आगे चलते हुए, लेकिन तेलंगाना में अब गैप और कम हो गया कांग्रेस के लिए। 28 पर कांग्रेस, 22 पर बीआरएस। नरोत्तम मिश्रा जो हैं दतिया से पीछे चल रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। अभी शुरुआती रुझान में जैसा बताया, बड़े चेहरों की अगर बात करें, हरदीप सिंह डंग बीजेपी के और गोविंद सिंह कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। लाहौर से, मध्य प्रदेश से नेता प्रतिपक्ष हैं, हर बार जीतते हैं गोविंद सिंह वहां पर वो आगे चल रहे हैं। जयवर्धन सिंह आगे चल रहे हैं। शाले मोहम्मद कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। पोखरण राजस्थान से कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के। नरेंद्र कुमार मंडावा से आगे चल रहे हैं, लोकसभा सांसद जिनको बीजेपी ने उतारा मंडावा से। देवजी पटेल बीजेपी के लोकसभा सांसद सांचौर से आगे चल रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। काफी विरोध था देवजी पटेल को जब टिकट दिया गया था, तो वहाँ दो, क्योंकि सुखराम बिश्नोई पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के, वहीं सांचौर से। मैं कह रहा हूँ, दो जाट नेता काफी विरोध किए थे। उसके बाद देवजी पटेल का आगे होना कहीं न कहीं शुभ संकेत है बीजेपी के लिए। यहाँ अशोक चांदना कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। हिंडोली से जालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं। वसुंधरा राजे, कोई हैरानी की बात नहीं। छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव भी आगे चल रहे हैं अपनी सीट अंबिकापुर से। कैलाश विजयवर्गीय भी जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं, किशोर जी, उसमें अपनी सीट इंदौर 1 से आगे चल रहे हैं। और उसके साथ में भोपाल मध्य से कांग्रेस आगे चल रही है। तो जो स्ट्रांग सीट्स है, इसमें कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं और अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। यहाँ तो बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में गैप काफी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। जो लोग सवाल उठा रहे थे उन एग्जिट पोल पर, उन ओपिनियन पोल्स पर, जो बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त दे रहे थे मध्य प्रदेश में, ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश में तो बहुत टाइट फाइट है, वो टाइट फाइट दिख नहीं रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अच्छे बढ़त के साथ आगे बनी हुई है। 129 सीटों के रुझान आए हैं। 74 पर बीजेपी आगे चल रही है। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी दफ्तर से। राजीव जी, मुबारक हो मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में पीछे रह गए थोड़ा। कोई बात नहीं किशोर जी, अभी शुरुआती रुझान है और मैं सोच रहा हूं कि ये रुझान बहुत जल्द बदलने वाले हैं। हम आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि तो आप मध्य प्रदेश की मुबारकबाद स्वीकार करते हैं, अभी से स्वीकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और इसके अलावा तेलंगाना के अंदर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका आपको नजर आएगी। तो हमें आश्वस्त हैं कि हम 4 राज्यों के अंदर, 3 राज्यों के अंदर बीजेपी और 1 राज्य के अंदर एनडीए। जी, उधर कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। राजीव जी, आ रहा हूं। कमलनाथ जी बिना कुछ बोले निकल गए हैं। जी, लौट रहा हूं। राजीव जी आपके पास। अभी कमलनाथ जी पीछे चलते हुए, उनकी पार्टी पीछे चलते हुए मध्य प्रदेश में 135 में सिर्फ 58 सीटों पर आगे है और बीजेपी 77 सीटों पर आगे है। सबसे बड़ी वजह आपको क्या लग रही है इसकी? हाँ, देखिए, मैंने आपसे यही बात बोली कि कमलनाथ जी जो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आप ही को अभी स्टेटमेंट नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं के अंदर इस बात को लेकर संशय तो है कि जहां जहां हम अपनी प्रेडिक्शन कर रहे थे वहां पर भी बहुत लंबा मार्जिन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में आपके सामने है, इवन राजस्थान के अंदर देखिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती से नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी अगर आप देखें, नेक टू नेक फाइट दिखाई जा रही है फिलहाल, वो भी शुरुआती रुझानों के अंदर। लेकिन अंतिम रूप में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति के अंदर नजर आ रही है। और हम इस बात को लेके, क्योंकि ये केवल गणित और आंकड़े नहीं है, इसके पीछे हमारी डिलीवरी छुपी है, इसके पीछे देश की जनता का प्रधानमंत्री के प्रति जो स्नेह है और जो उम्मीद है और जो विश्वास उनके प्रति है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लगभग 4 राज्यों के अंदर किसी न किसी रूप में अपनी सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। और आज एक बात स्पष्ट हो गई कि चुनौतियां जरूर हैं। देखिए, अभी 1 साल के अंदर ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त कर्जा जो है राजस्थान सरकार के ऊपर चढ़ा है। फ्री बीज के तहत योजनाएं लेकर के आए, फ्री बीज योजनाएं लेकर के आए, वोटर को लुभाने की कोशिश की गई। 4 साल काम नहीं किया। 1 साल में अगर सोचा कि हम वोटर से वोट खरीद लेंगे, तो ये प्रदेश की जनता जो है और देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। उन्हें मालूम है कि मेरे को विकसित भारत में अपना योगदान देना है। और आज विकसित भारत में योगदान देने के लिए, जिसे कहते हैं ना, सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल, नियम कष्टदायी तो है लेकिन फलदायी है। और इन नियमों के बारे में देश भी अवगत है और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पहले जो अपनी नीतियां बनाई, जिसके वाहक के रूप में हमारे स्टेट लीडरशिप काम करती है, वो भी अवगत है। या उधर तेलंगाना में कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई थी, वो धीरे धीरे बीआरएस उसके पीछे पहुंचती हुई और एआईएमआईएम और बीआरएस को मिला के वो भी 30 सीटों पर है और कांग्रेस सिर्फ 32 सीटों पर है। विजय जी, तेलंगाना भी जो कंफर्टेबल शुरुआत हुई थी, वो कंफर्ट कम होता हुआ।
देखिए, भाजपा के लिए यही कहूँगा, पोस्टल बैलेट देखकर खुश होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जब रिजल्ट आएंगे तो ये कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। आपके भी तो जो आ रहे हैं, आपके भी जो आ रहे हैं वो भी तो पोस्टल बैलेट में ही आ रहे हैं। नहीं, मैं बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ ना कि ये जो पोस्टल बैलेट है, इस पर केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं कर्मचारियों के ऊपर एक प्रभाव होता है, उसके कारण ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में पलट जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ में मैं ये कह रहा हूँ ना कि चारों राज्यों में कांग्रेस सरकार बना रही है। देखिए किशोर जी, आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक जो एक कर्जे में डूबा कंगला प्रदेश है, वैसे 5 प्रदेशों में एक राजस्थान आ चुका है, ये सौजन्य गहलोत सरकार। और इसीलिए मुझे लगता है ओपीएस का अधिक प्रभाव नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी ये बात को जानते हैं कि जितना मुफ्त लेंगे उतना हमारा राज्य डूबेगा। ये लेकिन अभी ये शुरुआती से मामला आगे बढ़ चुका है, ईवीएम खुल चुकी हैं। अत्रे जी, देखिए कर्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश की क्यों नहीं बात करते हैं, जहाँ डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान पे तो 2 लाख। चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लें, बहुत पीछे हैं आप, 78 और 60। नहीं, कर्जों की मैं बात करता हूँ। 4 लाख करोड़ रुपए का मामा कीजिए, और जो मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने वहाँ कर्जा कर दिया है, उस पे वोट दे दिया लोगों ने। अभी तो बस आंकड़ों की बात कीजिए। वोट अभी देखिए, अभी तो खुलने दीजिए, अभी पता चल जाएगा। ग्वालियर में लोगों ने जिस तरह से जो है गद्दारी का जो नतीजा आ रहा है, जो गद्दारी का जो ग्वालियर के लोगों ने दिया है, आप देखिए सीधा सारी की सारी सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। पहले भी कांग्रेस। देखिए 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में शासन किया है, उसके बावजूद अगर ये आंकड़े आते हैं तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए इस पे। 78 और 60 का मामला चल रहा है। अब यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं, लेकिन महिलाओं की बातें नहीं हो रही हैं। और इस बार गेम चेंजर जो होंगी वो महिलाएं होंगी। बड़ी बड़ी बातें, योजनाएं जो बता रहे हैं वो अभी आगे आगे पता चलेगा। ये बैलेट पेपर का है, इससे सिर्फ आप नहीं। और गुर्जर वोट की जो बात हो रही है वो भी बैलेट पेपर से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जाट वोट जो किसान माने जाते हैं, और किसान अभी भी ऐसा नहीं है कि वो किसान आंदोलन भूल गए हो या एमएसपी का मुद्दा भूल गए हो। तो अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अभी बहुत कुछ होना। नहीं, पर राजस्थान में महिलाओं के लिए योजना अशोक गहलोत सरकार ने भी दी, उनकी बात क्यों नहीं मान रही महिलाएं? अगर महिलाएं का वोट ही डिसाइड कर रहा है। किशोर जी, यही मैं बोल रही हूँ, अभी सिर्फ बैलेट पेपर के रिजल्ट आ रहे हैं। अभी महिलाओं के वोट जब खुलेंगे तब पता चलेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या हाल होगा।